का जो हम लोग का रीज़न है कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने डिक्लेयर किया था 1 दिसंबर से MIM टोरेंट के खिलाफ मैंने भूख हड़ताल कर दी और हम लोग 15 से 20 लोग उसके खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो कल सडनली सैटरडे को दोपहर में हम लोगों को वॉलंटियर साहब ने बुलाया 4 बजे और हम लोगों को जो हमारी परमिशंस के हमने लेटर पुटअप किए थे उनके पास, उसका हम लोगों को कैंसलेशन का उन्होंने लेटर दिया है कि हम भूख हड़ताल नहीं कर सकते। तो उस मौजू पे यानी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो मौजूद तफसील के साथ बताइए मसला क्या है, क्या किस लिए कर रहे थे आप? देखिए कैंसिल किए। हाँ कैंसिल किए उन लोगों ने। हम लोगों को सब तरफ से परमिशन मिल चुकी थी। 4 विभाग से हम लोग को जब हमने TMC को एक लेटर दिया था तो उन्होंने हमको 4 जगह का NOC लाने को कहा था। उसमें से हमारे पास यानी बांधकाम विभाग का NOC आ चुका है, फायर ब्रिगेड का NOC आ चुका है, ट्रैफिक का NOC आ चुका है। एंड में जो हमको सिर्फ पुलिस स्टेशन से जो मिलना था NOC, उस पर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन ले लिया है। उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि हम नहीं बैठ सकते और उन लोगों ने जो रीज़न बताए कि उसमें कोविड के रीज़न बताए, फिर ट्रैफिक के रीज़न बताए। तो ट्रैफिक का तो ऑलरेडी हमारे पास NOC है। उन्होंने कहा कि हमारे बैठने से ट्रैफिक हो सकती है, शहर में कोविड का हो सकता है, यानी रोड रुक सकता है, सब हो सकता है। जबकि ट्रैफिक विभाग ने सब सर्वे करने के बाद हमको NOC दिया है, लेकिन पुलिस वो रीज़न बता रही है, फिर कोविड का रीज़न बता रही है। तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी मुमरा ग्रीन जोन में यहाँ पर हम ऑलरेडी यानी 50 से 100 लोग की गैदरिंग अलाउड है, हम कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने कोविड का रीज़न दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जो हमको ऑब्जेक्शन लिया है पुलिस ने क्यों लिया होगा, टोरेंट का क्या इन्फ्लुएंस होगा उसके बीच में, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। परमिशन कब देने को बोले हैं? परमिशन उन लोगों ने बोला नहीं, परमिशन टोरेंट कोरोना का पता करके डिनाई कर दिया उन लोगों ने कि हम दे नहीं सकते। जबकि यानी देखिए ये हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स था, हम अगर कोई चीज़ गलत देखते तो हम भूख हड़ताल कर सकते उसके खिलाफ, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों ने इसका परमिशन डिनाई नहीं करा भूख हड़ताल पे बैठने। मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को उन लोगों ने डिनाई कर दिया है कि मैं नहीं कर सकता इसके खिलाफ। तो आप इसके बाद पेशकदमी क्या करने वाले हो? देखिए इसके बाद अभी हम लोग यानी जैसा उन लोगों ने सैटरडे बहुत यानी हमको 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूसली हमको बुलाया गया। जो यहाँ मुमरा पुलिस विभाग के सीनियर थे कड़ साहब, उन्होंने पहले दिन बुलाया, बोले कि आप इतने लोग नहीं बैठ सकते कोरोना के चलते। मैंने 20 लोगों के नाम दिए थे तो उन्होंने कहा था कि 20 लोग मत बैठो, रिक्वेस्ट की उन्होंने। ठीक है, हमने भी कोरोना को ध्यान में रखते हुए, उनकी बातों को मानते हुए, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए, उन्होंने कहा मैं 5 जन की परमिशन दूंगा। तो हमने कहा सर ठीक है, हमारी ये लिस्ट ले लीजिए आप 15 जन की, आप हमको 5 जन का लिख के दे दीजिए, हम रिस्पेक्ट करेंगे आप लोगों की, हम 5 जन बैठेंगे भूख हड़ताल पे। और शहर से जो लोग मिलने जुलने आएंगे, जो NGOs हो गया, जो दूसरे अदर पार्टीज हो गई, जो आम आदमी हो गए, तो वो बोले ठीक है वो आ जा सकते हैं, आप 5 जन बैठेंगे, हमको कोई ऑब्जेक्शन। उन्होंने हमको ऐसा वर्बली कहा, बोले कल आपको परमिशन देने के, लेकिन सेकंड डे से वो छुट्टी पे चले गए और हमको वॉलंटियर साहब के पास भेज दिया गया कि अब उनके पास यानी जाकर के आपको परमिशन लेना है। तो हम वहीं समझ चुके थे कहीं ना कहीं वॉलंटियर साहब पहले दिन ही हमारे साथ शुरू हो गए कि आप लोग कैंसिल करो, आप लोग इसको पोस्टपोन कर दो, नहीं कर सकते हो। हमको यानी इस तरीके से रिक्वेस्ट टोन में बात करने लगे, हम समझ गए कि नहीं। और आखिरकार उन्होंने सैटरडे तक मामला लाया ताकि संडे मंडे सब कोर्ट बंद है और 1 तारीख को डायरेक्ट हमारी भूख हड़ताल है, तो कोर्ट हम 1 तारीख को भी जाते तो सेम डे परमिशन का इशू हो सकता है। तो वो हिसाब से उन्होंने बराबर ला करके सैटरडे को हमको मना कर दिया। परमिशन नहीं मिला तो क्या आपकी भूख हड़ताल जारी रहेगी? देखिए परमिशन नहीं मिला तो अब हम लोग पहले हमारे जो यानी जो DCP है इस जोन के, हम उनसे मुलाकात करने वाले हैं मंडे को इंशाल्लाह ताला। अगर वो परमिशन देते तो हम मंगल को बैठेंगे, और अगर नहीं होता तो हम कोर्ट मूव करेंगे। कोर्ट से 2-4 दिन डिले हो सकता है। भूख हड़ताल तो ये मंथ होगी, शायद 1 को नहीं होकर के 10 को होगी, 12 को होगी, लेकिन भूख हड़ताल इंशाल्लाह ताला। मुझे कोर्ट पे पूरा भरोसा है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह ताला वहाँ से मुझे परमिशन ग्रांट होगी हम लोगों को, MIM को, और हम भूख हड़ताल करेंगे। इस संदर्भ में मुमरा की आवाम से कोई संदेश? देखिए मुमरा की आवाम को तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप जान रहे कि किस तरीके से टोरेंट यानी यहाँ पर बदमाशी कर रहा है, जिस तरीके से आप लोगों को अभी नोटिस आई है, ये शुरुआत है, आगे चलकर और बद से बदतर हालात होंगे। और जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि सत्ताधारी जो है वो कहीं ना कहीं उसके फेवर में है, तो हम उसके मुखालिफत में है। जितने भी अपोजिशन कर रहे हैं, आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ जुड़े ये मुहिम में। देखिए किस तरीके से आज 3 विभाग मुझे परमिशन दे देता है और पुलिस विभाग वो 3 विभाग का रेफरेंस देता है कि हमको वहाँ तुम्हारा NOC तुमने लाके नहीं दिया, जबकि ये हमारा काम नहीं, ट्रैफिक विभाग डायरेक्ट आपको देगा। फिर भी हम एंड टू एंड देने गए थे ट्रैफिक विभाग का, तो उन्होंने लेने से मना करा, नहीं हम ट्रैफिक विभाग वाले से डायरेक्ट लेंगे। उसी तरीके से फायर ब्रिगेड का आपको डायरेक्ट आएगा, आपको यानी मुमरा प्रभाग समिति से जो बांधकाम विभाग का डायरेक्ट आएगा। हम ये सोच के बैठे, आपने हमको वो रीजन लिख कर दिया देने के लिए कि हमको अभी तक वहाँ से ना हरकत दाखिला नहीं मिला। सर भाई क्या लगता है कि भूख हड़ताल करने से टोरेंट के ऊपर कोई असर पड़ेगा? बेशक पड़ेगा भाई, एक भूख हड़ताल ही हमारे पास एक ऐसा मात्र रास्ता बचा है। आप देखिए कि
भूख हड़ताल करके तो अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया गया, तो टोरेंट क्या चीज़ है उनके इस मुकाबले। लेकिन शहर की घनी आबादी में अगर 20 से 30 लोग की भूख हड़ताल करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका? भाई 20 से 30 लोग भूख हड़ताल करते ये कम वो नहीं है, और ये हमने हमारे बीच में से ऑफिशियल चुना। अगर हम शहर से ऐलान करते तो शायद 2000 होते, 2 लाख लोग होते, क्योंकि आज पूरा शहर इससे परेशान है। ये तो हमने हमारे बीच में से 20 लोगों को चुना था। तो आपके हिसाब से मुंबई के आवाम को कितना सहयोग करना चाहिए? देखिए मुंब्रा की आवाम सहयोग कर ही रही है कंटिन्यूसली। जब से हमने भूख हड़ताल डिक्लेयर करे, आप यकीन जाने मुझे कंटिन्यूसली फोन आते कंटिन्यूसली कि हमारे बिल का मुद्दा। तो हम यही कह रहे थे 1 तारीख को आप वहाँ पर है, अपनी कंप्लेंट वहाँ दर्ज करें, क्योंकि वहाँ पर प्रेस वाले होंगे, वहाँ पर यानी ऑफिशियल्स होंगे, टोरेंट के होंगे, और हमारी मांगनी महावितरण से। आप लोग एक बात ये ध्यान रखिए कि हमारी मांगनी टोरेंट से नहीं है, हमारी मांगनी महावितरण से। हम महावितरण के सामने आपकी बातें रखेंगे और उनको बताएंगे जो फ्रेंचाइजी आपने हमारे शहर में लाए, इस पर हमको ऑब्जेक्शन है, इसे तुरंत हटाएं। कहीं ना कहीं आपकी भूख हड़ताल में राड़ा डाला गया है, तो इस संदर्भ में कोई स्थानीय जो सत्ताधारी पार्टी उनकी तरफ से कोई पहल? देखिए अभी तो फिलहाल पुलिस ने यानी एनओसी दिया, और आपको पता है कि सत्ताधारी पार्टी का क्या रोल हो सकता है, टोरेंट का क्या रोल हो सकता है। मैं इतना खुलकर बोलूं या नहीं बोलूं, सब जानते हैं कि परमिशन ने तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, किसे भूख हड़ताल पे बैठने से रोकना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और हम पूरी गाइडलाइन फॉलो कर रहे थे ना। ऐसा नहीं, सरकार ने यहाँ पर ग्रीन जोन हमारा है, कोरोना के चलते ग्रीन जोन है, सरकार ने खुद परमिशन दी। ग्रीन जोन में 50 से 100 लोग गैदरिंग कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा फंक्शन है तो। उसके बाद वही रेफरेंस देकर कोरोना का अगर हमारे को रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किसका उसमें इन्फ्लुएंस हो सकता, नहीं हो सकता। गत दिवस आपको गत दिवस आपको पुलिस वालों ने जो जिस तरह से प्रताड़ित किया था, या जो अर्जी वगैरह दी थी तड़ी पार करने के लिए, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये बदले की भावना है? अभी आपका पुलिस का व्यवहार हमारे साथ आपको पता ही है। मैं जब तो आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बोलिए ना, क्या मतलब है? क्या आप कहीं आपके साथ बदले की भावना हो रही है कि भाई एक जगह आपने उनके दांत खट्टे किए तो उन्होंने आपका आंदोलन जो है नाकाम किया? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई दांत खट्टे करने वाले काम नहीं किए। मैंने सिर्फ मेरा जवाब दिया है, और मेरा जो राइट्स है, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो उनके सुपीरियर्स को मैंने कंप्लेंट्स की है, वो मैं काम कर रहा हूँ। और अभी भी इसके खिलाफ भी मैंने आपसे कहा कि मैं उनके सुपीरियर्स डीसीपी सर के पास मुलाकात करेगी हमारी पूरी टीम, उनसे बात करेगी कि हमारा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्यों छीना जा रहा है हमसे। हम उनसे बात करेंगे, उसके बाद वो क्या जवाब देते हैं, हम कोर्ट भी मूव करेंगे। हमको उम्मीद है इंशाल्लाह ताला डीसीपी सर से शायद हमारे को परमिशन मिल जाए, हमारे पास बाकी एनओसी है वहाँ से मिल जाए। या आप एसीपी साहब से क्यों नहीं संपर्क करते? वो कर देंगे ना फौरन। एसीपी सर का हम उनसे भी मुलाकात करेंगे, अगर वो ऑफिशियल है इस शहर के तो इंशाल्लाह ताला हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, हम उसमें नहीं चुकेंगे। और यदि आपको जो ये लोग ये नहीं दे रहे हैं सहयोग, तो आप जनता के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको जमा कीजिए, उनको लेके जाइए पुलिस स्टेशन में कि भाई हमारा मुद्दा है ये जनता। नहीं, इंशाल्लाह ताला देखिए कि ये हम जनता के साथ ही है, जनता हमारे साथ ही है, मिलकर ही हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जिस टोरेंट कंपनी के खिलाफ जा रहे हैं, क्या उन्होंने अब तक आपसे कोई रब्ता वगैरह कायम किया? जी, जब से मैंने भूख हड़ताल डिक्लेयर करी थी, पिछले कुछ 4-5 दिनों से टोरेंट के लोग मुझे कॉल कर रहे थे, मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे थे पर्सनल लेवल पे कि हमारी दोस्ती नहीं हुई। अब मैंने उनको मिलने मना किया, फ़ोन पे मैंने कहा कि मैं अभी पर्सनल नहीं मिल सकता आपसे, ना मेरे ऑफिस पे आप आए, ना मैं आपसे कहीं मिलने आऊँगा। बेटर है कि अब भूख हड़ताल 3 से 4 दिन में होने वाली है, आप 3 से 4 दिन में वहीं आए, लोगों के सामने आए, प्रेस के सामने आए। आपकी जो बातें, मैंने जो मेरी बातें रखने की मैंने रखी, और कुछ पॉइंट्स उसमें मैं इंक्लूड करूँगा, आप उसका मुझे जवाब दीजिए, वहीं दोस्ती होगी, वहीं बात होगी। तो उसके बाद फिर आपसे संपर्क नहीं हुआ टोरेंट का? नहीं, उसके बाद टोरेंट ने कल मुझे एक ऑफिशियल मेल किया है, जवाब के जो मेरे लेटर थे उसके जवाब के लिए। कल मुझे शाम को मेल आया उनका, वो मेल मैंने देखा है अभी, यानी उसका मैं उनको वापस से रिप्लाई देने वाला हूँ कि वो उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, जो हमारी मांगनी है उसमें कहीं पे भी नहीं, उनने अपने लॉज लिख कर भेजे। तो आपकी लड़ाई तो MSCDCL से है ना, तो आप फिर उनको जवाब क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैं उनको टोरेंट को एटलीस्ट जवाब तो दे दूं कि तुमने जो मुझे कहा है कि मेरी तुम्हारे से लड़ाई नहीं, वो भी तो जो जवाब में मेंशन करूंगा। मैं पहले तो आपसे भी नहीं लड़ाई, आपसे जवाब ही नहीं चाहता हूं मैं MSCDCL से जवाब चाहता हूं। आपने जो जवाब भेजा उससे भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। अगर आपने MSCDCL के बिहाफ में भी भेजा है मुझे एज अ फ्रेंचाइजी, तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं। टोरेंट आपसे मिलकर क्या देना चाह रहा था? आप सबको पता है, जो उसने सत्ताधारी को दिया शायद वही कुछ देना चाह रहा था जवाब के साथ साथ, तो मुझे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसके बाद में ये किस तरह से आपका टेम्पो चलेगा? जैसे आप कह रहे हैं कि सुपीरियर्स से बात करने के बाद में अगर वहाँ भी नाकाम होंगे अदालत में, वकील साहब इस बारे में बताइए कि क्या क्या स्टेप होंगे जब आप पूरा जो है सिस्टम को नाकारा देख करके फिर कहाँ जाएंगे?
देखिए जो रीजन इन्होंने दिए हैं कि आपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स के एनओसी अटैच नहीं किए, तो कल जब ये हमें रिजेक्शन लेटर मिला है पुलिस डिपार्टमेंट से, तो उसी टाइम पे हम लोग जो हमारे पास एनओसी है जो हमने अदर डिपार्टमेंट से रिसीव हुए हम लोग दे रहे थे, पर उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो डायरेक्ट हमें भेजेंगे। तो हम ये सारे कंसर्न एनओसी के साथ स्टेप हायरार्की फॉलो करेंगे। हम एसीपी साहब से पास भी जाएंगे, डीसीपी ऑफिस में भी जाएंगे, और वहाँ से हमें परमिशन मिल जाता है तो हमारा ये धरना कंटिन्यू होगा, हमारी भूख हड़ताल कंटिन्यू होगी। अगर हमें परमिशन इन केस अगर नहीं मिलता है किसी रीज़न से, तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से परमिशन लेके से कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह इसी मन में कंटिन्यू करेंगे। शायम भाई आप नगर सेवक होने के बावजूद जो ये इन्फ्लुएंस क्यों नहीं बना पा रहे? पुलिस क्यों ऐसा, यानी जैसा कि इनका आरोप है कि ये एक तरफा जो है सत्ताधारियों का साथ दे रही है। आप तो नगर सेवक रहे, आपको लोगों ने चुनकर दिया है। जफर भाई देखिए, जिस तरीके से शहर के अंदर माहौल चल रहा है कि जब हम लोग ने पहली मरतबा परमिशन लिया था टोरेंट के खिलाफ जाने के लिए, तब इन लोगों ने हमको 12 आदमी का परमिशन दिया था, बराबर। लेकिन उसी पीरियड में एनसीपी वालों ने किए थे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 100 आदमी 50 आदमी लेके गए। उसके बाद अभी जो हमारी वो गुलजार बहन के नाम पे जब हुआ था, एनसीपी के लोग 300 लोग जा रहे। हम लोग आज जो हम लोग को 4 जन का परमिशन देने को बोल के फिर हमारा कैंसिल किए। इसका मतलब है कि शहर के अंदर सत्ताधार पार्टी का ज्यादा पावर है, कोरोना की जान पहचान है उन लोगों। बिल्कुल। तो यानी ये आप कैसे जन मोर्चा किस तरह से तैयार करेंगे इसके लिए? देखिए, ये जन मोर्चा तो वो तो अदालत में ये लड़ेंगे। जो हालात है शहर के अंदर, खुद ब खुद जन मोर्चा अपना एक शक्ल इख्तियार कर लेगा। क्योंकि जिस दिन से हमने, आपको मालूम है जफर भाई के मुमरा के अंदर अगर कोई पार्टी अगर काम कर रही है इस मुद्दे पे टोरेंट को लेकर, तो वो सिर्फ MIM है, बाकी कोई पार्टी के लोग इसके ऊपर उतर नहीं रहे हैं। तो इसकी वजह से हमको पूरी उम्मीद है और पूरा शहर हमारे साथ में है, और इंशाल्लाह देखना आज नहीं कल 2 दिन 4 दिन बाद परमिशन तो अल्लाह ने चाहे तो जरूर मिलेगा, और इस चीज को हम लोग करके ही रहेंगे। ये शहर की हमारी जरूरत है, इसलिए हम शहर के साथ में चाहे कितनी भी हमको तकलीफ उठाना पड़े, हम तकलीफ उठाने के लिए तैयार है। आप बता रहे थे क्या लोग आपके साथ है? कौन कौन से पक्ष आपके साथ में, कौन कौन सी संस्थाएं हैं? देखिए, अभी काफ़ी पक्षों ने मुझे कॉल किया कि हम वहाँ पर समर्थन देने आएंगे। काफ़ी यानी लोगों से भी मुझे कॉल आ रहे थे NGO से कि हम वहाँ पर आकर जुड़ेंगे। तो उस बेस पे मैंने कहा कि काफ़ी लोग साथ में, और जैसा कि अभी शाह आलम भाई ने बताया कि आप ये पुलिस का ही 2 रवैया देखिए कि जब हम परमिशन मांगने जाते हैं कोई चीज़ के लिए, टोरेंट के लिए जैसे इन्होंने कहा, तो हमको 12 आदमी की परमिशन मिली। 12 से 15 हो गए, उससे ज़्यादा हुए तो परमिशन कैंसिल हो जाएगी, ये बोला गया। हमने 12 से 15 उनकी बातों को सुना, फॉलो किया, और वही टोरेंट का मुद्दा जब उन लोगों ने यानी उसके लिए खिलाफ यानी धरना किया, तो आप देख सकते थे 150 से 200 आदमी थे। तो तब क्या कोरोना नहीं फैलेगा? जब NCP कुछ करती तो क्या नहीं फैलेगा? फिर ऐसी एक परमिशन मैंने और मांगने के लिए गया था मैं, कि जब हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट ने, उन्होंने जो गुस्ताखी की थी कि हम उसके खिलाफ यानी प्रदर्शन करना चाहते, तो मुझसे कहा गया कि सिर्फ 4 आदमी लेके प्रदर्शन करा जाएगा। उससे ज़्यादा हुआ तो यानी हम यानी जो ये कानून चल रहा है कोरोना का, वो आप पे लागू कर देंगे। मुझे इस तरीके से दबाया गया, और वेरी नेक्स्ट डे मैंने देखा कि उन लोगों ने फिर अगेन 150 से 200 आदमी लेकर के सेम धरना किया जुम्मा के बाद। तो इस तरीके से जब हम परमिशन मांगने जाते तो 4 आदमी 8 आदमी पुलिस हम पे प्रेशर बनाती है कि आप मत करिए, आप कैंसिल कर दीजिए, आप पोस्टपोन कर दीजिए। और वही सेम चीज़ यहाँ पर जब सत्ताधारी लोग कर रहे हैं तो उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। 300 आदमी वो रास्ता ब्लॉक कर देते, वो स्टेशन से पैदल चलते हुए 300 आदमी लेकर के पुलिस स्टेशन तक चलकर आते, उनको परमिशन होती है। हम पीसफुली एक जगह बैठ करके भूख हड़ताल करने बोल रहे हैं। हम हमारी जान को यानी धोखे में डाल करके उसका खतरा लेकर के हम भूख हड़ताल पीसफुली करने बोल रहे हैं। और पूरी आपकी गाइडलाइंस फॉलो करके, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करके हमने 10 बाई 20 फुट का मंडप बनाया। अगर आप उसमें 4 जन की परमिशन देते तो 4 जन कितने सोशल डिस्टेंस पे बैठते थे, आपको खुद अंदाजा है इसका। वो भी हमको डिनाई कर दिया गया, और सिली रीजन बता करके। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कितना पुलिस हमारे साथ है, शहर के आवाम के साथ है, किसके साथ है। सैफ जी, मैं एक सवाल आपसे, जैसे कि मुमरा में कई सारे भूख हड़ताल हुए हैं, लेकिन कोई भी भूख हड़ताल का प्रॉपर आउटकम नहीं मिला है। मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर बोलना चाहूँगा, जैसे आपने भूख हड़ताल किया था एस्केलेटर का, तो आपको उस वक्त आश्वासन दिया गया था पानी पिला के आप भूख हड़ताल खत्म कर दो, एस्केलेटर दिया जाएगा। तो ये भी ऐसे ही ना हो जाए, क्या आप भूख हड़ताल करो और आपको आश्वासन दिया जाए कि टोरेंट चला जाएगा, उसके बाद में फिर सब खत्म? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक हमने 2 भूख हड़ताल करी है। एक हमने जनवरी 21, 22, 23 को टोरेंट के खिलाफ ही भूख हड़ताल करी थी। 26 जनवरी को टोरेंट शहर में आने वाला था। कहीं ना कहीं हमारी भूख हड़ताल के चलते वो 1.5 साल रुका। उसके बाद यानी टोरेंट जब सत्ताधारी यानी यहाँ के जो मंत्री साहब थे वो वापस से MLA बने, फिर उनकी एक सरकार फॉर्म हुई, वो मंत्री बन गए,
और उन्होंने रातों रात टोरेंट को लाया। मैं एकदम सीधा उन पर आरोप लगा, उन्होंने मिल करके रातों रात लाया टोरेंट को, जब लॉकडाउन लग चुका था। जितेंद्र अवार्ड ने उनके बिना एनओसी के कैसे आ सकता है शहर में? एक जनप्रतिनिधि के एनओसी के बिना कैसे आ सकता है? उनके एनओसी है उसके साथ, टोरेंट के साथ। आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, वो उसके बाद आया, रातों रात आया। अब उसके बाद एक मिनट ना भाई, तो इन्वर्टर चालू करो ना। वो रातों रात आया। उसके बाद आज हम जो आपने एस्केलेटर का कहा, देखिए मैंने एस्केलेटर्स के लिए जब भूख हड़ताल करी थी, मुझे 6 महीने का टाइम लिख करके दिया गया था कि 6 महीने में एस्केलेटर्स का काम शुरू होगा। अभी स्टेशन का काम चालू है, जिससे आप भी वाकिफ हो। अब वो 6 महीना पीरियड जो मेरा कंप्लीट हुआ, वो लॉकडाउन पीरियड में कंप्लीट हुआ। जब वो लॉकडाउन पीरियड था, आपको पता है कोई काम नहीं हो सकता था, वो काम रुका हुआ था। उसके बावजूद भी जैसे लॉकडाउन थोड़ा हल्का हुआ, मैंने वापस डीआरएम ऑफिस जा करके, वहां पर डीआरएम साहब मौजूद नहीं थे, उनके जो असिस्टेंट थे उनसे मुलाकात की, मैंने अपनी बात की, मैंने लेटर दिया उनको, उसके खिलाफ भी मैंने लेटर दिया। इंशाल्लाह ताला अभी ये भूख हड़ताल के बाद हम उसके खिलाफ भी बैठने वाले थे कि हमको वादा करके आप पूरा नहीं कर रहे, ठीक है लॉकडाउन पीरियड है लेकिन लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अब काम शुरू करें। इस तरीके से हम उनके खिलाफ बैठने वाले थे, लेकिन एक एक करके स्टेप जाएगा, एक साथ हम दोनों तीनों चीजें नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं हम उसका फॉलो अप कर रहे हैं। प्रशासन बोल सकता, हम नहीं बोल रहे कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, हम उसका फॉलो अप कर। तो कहीं ना कहीं अगर भूख हड़ताल खत्म हो जाती है तो आप फॉलो अप पूरा लोगे? इंशाल्लाह ताला हम फॉलो अप लेंगे, और जो हमको लिख करके दिया जाएगा, देखो हम भूख हड़ताल ऐसे नहीं तोड़ेंगे, हम MSCDCL से लिख करके लेंगे। जब तक टोरेंट का यहाँ से एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि सेम डे एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होगा, जब तक नहीं होता है, जब तक MSCDCL हमको लिख कर दे, कुछ हमारी मांगनी है कि टोरेंट ये सब जाति हमारे शहर पे नहीं करेगा, जो हमारी मांगनी है वो मानेगा, और उसके खिलाफ अगर टोरेंट कुछ करता है तो हम कोर्ट का रास्ता, जब लिखा हुआ रहेगा हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। ये बिजली गुल होना साजिश की बू आ रही है इसमें आपके पत्रकार परिषद में। ये बताइए कि अब ये जो जिस तरह से लोगों को बिल भरना पड़ रहा है, इसके संदर्भ में बताइए क्या करना चाहिए इनको? देखिए, क्योंकि आप तो एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं, इसको निरस्त करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, तो ये बिल जो भरेंगे वो तो पक्का हो जाएगा टोरेंट। नहीं, देखिए कि हम लोगों ने या शहर के एक नगर सेवक है सत्ताधारी पार्टी के, ये उन्होंने साफ साफ तौर से अपील की है लोगों से, जफर नुमानी साहब ने, यानी कोई भी बिल ना भरे टोरेंट के खिलाफ, क्योंकि आज कलवा के लोग नहीं भर रहे, दीवा के लोग नहीं भर रहे, और कहीं ना कहीं वहाँ बिल नहीं भरने की वजह से आज सुनने में आ रहा है टोरेंट वहाँ से जा रहा है। तो हमारा शहर को कुछ यानी यहाँ के उनकी पार्टी के कुछ नगर सेवक यानी बेवकूफ बना रहे, वो कैंप लगा रहे और बिल भरवा रहे, तो उनके झांसे में ना आए। आप लोग थोड़ा हमारा साथ दीजिए, हमारी मांगनी होने तक थोड़ा रुकिए आप लोग। इंशाल्लाह ताला जो आपको हमें टोरेंट बिल बढ़ा करके दे रहा है, जो रेट चार्जेस बढ़ा के दे रहा है, हम उसके खिलाफ बैठे हैं। आज आपको 7 रुपया रेट से जो बिल आना चाहिए था वो 15 रुपया रेट से आ रहा, हम उसके खिलाफ हम उनसे लिखा के ले लेंगे, उसके बाद आप बिल भरिए, 7 रुपया रेट से भरिए, हम यानी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। 15 रुपये रेट से क्यों भरना हम, ये हमारे ऑब्जेक्शन से, तो थोड़ा हम आवाम से चाहेंगे कि हमारा साथ दें। तो यानी ये अन्याय के खिलाफ जो है आप जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।